welcome everyone. So today we are going to start our new chapter, which is chapter 17, Indian Heritage and Culture. And one thing I want to tell you that chapter number might be different from your book because I am having old book and you all are having new book. So open the chapter by seeing the chapter name. Okay. Now, Indian Heritage and Culture. When something important is passed on from one generation to another, it is called heritage. हेरिटेज क्या होता है? जब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती रहती हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेरिटेज. ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द पास्ट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी आर द फीचर्स ऑफ हेरिटेज. तो ये सारी हेरिटेज के फीचर्स हैं. ट्रेडिशंस हैं, वहाँ का ट्रेडिशंस मतलब पहनाव, लैंग्वेजेस जो वहाँ की लैंग्वेज होती थी, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं ऑफ द पास्ट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की ओल्ड बिल्डिंग, ये सारे फीचर्स हैं हमारे हेरिटेज के. मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये पास होती रहती है. इट इज़ ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू टू मेन डिविजन्स विच आर नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज. तो हेरिटेज को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है हमारा नेचुरल हेरिटेज और दूसरा है हमारा कल्चरल हेरिटेज. Culture is the way people live, eat food, wear clothes, speak a language and worship God. कल्चर एक तरीका है कि कैसे लोग रहते थे पहले और फूड कैसे खाते थे, क्लोथ्स कैसे पहनते थे, कैसी लैंग्वेज उनकी होती थी, किस गॉड की वर्शिप वो करते थे. इन सिंपल टर्म्स द हैबिट एंड एक्शन ऑफ अ सोसाइटी इज़ कल्चर. तो सिंपल टर्म्स में हम कल्चर को कह सकते हैं किसी भी जगह की, किसी भी सोसाइटी की हैबिट्स और एक्शन. मतलब वहाँ के लोग, वहाँ का पहनाव कैसा था, वहाँ की हैबिट कैसे थी और उनका एक्शन क्या था, उसको हम लोग कहते हैं कल्चर. कल्चरल डेवलपमेंट इज़ अ पेरेनियल, कंटिन्यूअस एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस. कल्चरल डेवलपमेंट हमारा पेरेनियल है. मतलब पेरेनियल मतलब कि बहुत समय से रहने वाला. कंटिन्यूअस मतलब कि जो रुकता नहीं है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस. पेरेनियल, कंटिन्यूअस. हिस्टोरिकल प्रोसेस मतलब कि बहुत से पहले से चले आने वाला प्रोसेस. तो कल्चरल डेवलपमेंट हमारा बहुत समय से चले आने वाला, बिना रुके चले आने वाला और एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है. आवर फोर फादर लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर फोर फादर्स. हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे जो पूर्वज थे, बहुत सी चीज़ें अपने फोर फादर्स से लर्न किए थे, सीखे थे. एंड देन एडेड देम टू ओन एक्सपीरियंस. और फिर उन्होंने क्या किया था, उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सब रीति रिवाजों को और डेवलप करके और ऐड करके अपने एक्सपीरियंस से उससे उसको अपनाया था. विच दे कंसिडर्ड यूज़फुल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. जो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी डेवलप करके रखा था. We in turn receive these useful things and added the ones which we consider useful for the coming generation. और हम लोग भी वही करते हैं कि अपने, हम लोग के जो फोर फादर हैं उनकी जो रीति रिवाज है वो हम लोग अपनाते हैं और उसको और डेवलप करके अपने आने वाले जनरेशन के लिए देते हैं. This is one of the way by which culture transmitted and carried forward from one generation to the next. तो यही वो तरीका है कि ये जो कल्चर कैसे ट्रांसमिट हुआ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कल्चर पास होते रहा. मतलब फोर फादर्स, जो हमारे फोर फादर के फोर फादर्स थे, उन्होंने अपने पर आजमाया, उसको डेवलप किया, फिर वो हम आगे वाले जनरेशन पे आया, फिर हम तक आया, फिर हम लोग आगे वाले जनरेशन के लिए इसको रखते हैं. तो इसी तरीके से ये कल्चर एक टाइम टू टाइम पास होता रहता है अलग अलग जनरेशन पर. However, there are many rituals and practices that are based on mythology rather than religion. तो बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं जो रीति रिवाज हैं और जो चीज़ें होती आ रही हैं वो पहले की कथाओं पे बेस्ड हैं. चाहे वो रिलीजन हो, चाहे और भी रीति रिवाज हो, वो सब पहली कथाओं पे बेस्ड हैं. अल्लाह गेव अस द होली कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस. अल्लाह ताला ने हमें होली कुरान दिया ताकि हम सही रास्ते पे चल सकें, अल्लाह ताला हमें सही गाइड कर सकें, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें होली कुरान दिया. एंड ऑल्सो सेंट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द बेस्ट एग्जाम्पल टू फॉलो. और अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि उनसे हम चीज़ें सीख सकें, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनके तौर तरीके सीख सकें, कैसे ज़िंदगी हमको गुजारनी चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज पॉन्डर एंड रिलेट टू द लाइफ ऑफ आवर प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी कस्टम इन द नेम ऑफ कल्चर और हेरिटेज. हम लोग को अपनी मर्ज़ी से लाइफ जीने के बजाय इन कल्चर और हेरिटेज के नाम पर अपनी मर्ज़ी से लाइफ जीने के बजाय अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए और अपनी लाइफ को उन्हीं की तरीके से, जैसे उन्होंने गुजारी, उस तरीके से जीना चाहिए
ताकि हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें।